अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम ऑर्डर बाय क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज, टॉप और लिमिट एंड डिस्टिंक्ट क्लॉज इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारी वेबसाइट learnCodeWeb.com के ऊपर ये चारों पोस्ट हैं: ऑर्डर बाय क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज, टॉप एंड लिमिट एंड डिस्टिंक्ट क्लॉज। आज इनको इकट्ठा एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि ये बहुत ही छोटे क्लॉज हैं और ये बहुत ही सिंपल सी क्यूरी है, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना इन चारों क्लॉज को एक ही क्यूरी बना के आपको समझाऊं। तो ऑर्डर बाय क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज, डिस्टिंक्ट क्लॉज और लिमिट क्लॉज ये हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डर बाय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला क्लॉज है, ग्रुप बाय भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला क्लॉज है। लिमिट जोन सा है ये हम अक्सर पेजिनेशन में इस्तेमाल करते हैं और आपने देखा होगा जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके अंदर पेजिनेशन लाजमी इस्तेमाल हो रही होती है, तो वहाँ पे लिमिट लाजमी इस्तेमाल होता है। डिस्टिंक्ट क्लॉज ये हम यूनिक वैल्यू गेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज ये चारों क्लॉज हम डिस्कस करेंगे, यानी आज की ये वीडियो इन चारों क्लॉज के ऊपर बनेगी। इन सारों की डिटेल मैं यहाँ पर आपको वन बाय वन चारों जो पोस्ट हैं इनकी डिटेल दिखा देता हूँ। इन सब पेजेस के अंदर जो इनकी डिटेल है वो उसी तरह बनाई गई है, स्टेप बाय स्टेप पूरी कंप्लीट एग्जाम्पल बना के समझाने की कोशिश की गई है। तो इसी तरह हम एक टेबल को कंसीडर करेंगे और हम जो ये प्रैक्टिस करेंगे वो अपने माई एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर करेंगे, जैसा कि पीछे हम करते आए हैं। तो इसके अंदर भी सिंपल आपको टेबल बना के क्यूरीज लिख के समझाया गया है कि किस तरह से ऑर्डर बाय क्लॉज काम करता है, किस तरह से ग्रुप बाय क्लॉज काम करता है, इसकी भी एग्जाम्पल बना के समझाई गई है। किस तरह से टॉप और लिमिट क्लॉज काम करता है, इसकी भी एग्जाम्पलें बना के समझाई गई हैं। और इसी तरह से किस तरह से डिस्टिंक्ट क्लॉज काम करता है उसकी भी एग्जाम्पल बना के समझाई गई है। तो हम शुरू करते हैं ऑर्डर बाय से और एक ही क्यूरी में हम कोशिश करेंगे सारे ये क्लॉज जो उनसे हैं वो हम इस्तेमाल कर लें। तो ऑर्डर बाय से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो डेटाबेस था वो माई एसक्यूएल का था, तो माई एसक्यूएल टेबल पे मैं आता हूँ। यहाँ पर हम कंट्रीज, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट इन तीन टेबल्स पे हम काम कर रहे थे। तो हम सबसे पहले चलते हैं कंट्री पे, ऑर्डर बाय क्लॉज इस पे भी लगा के देखते हैं और एम्प्लॉयज़ पे भी लगा के देखेंगे। इसी तरह हम ग्रुप बाय, डिस्टिंक्ट, टॉप, लिमिट ये सारे क्लॉज जो से हैं आज हम एक टेबल या दो तीन टेबल्स के ऊपर इस्तेमाल करके देखेंगे। तो ये सिंपल सी क्यूरीज है, तो कोशिश करते हैं इसको समझने की। तो ये हमारा कंट्री का टेबल है, इसके अंदर डाटा ज़्यादा था इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया। वैसे हम एम्प्लॉयज़ का टेबल और डिपार्टमेंट के टेबल, कोई सा भी टेबल हो आपके पास, कोई से भी रिकॉर्ड्स हो उनके ऊपर ये आप क्यूरी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ऑर्डर बाय। इनलाइन एडिटिंग में मैं गया, क्यूरी लिखते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कंट्रीज ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय बेसिकली ये करता क्या है, ये रोज को असेंडिंग या डिसेंडिंग तरतीब में तब्दील कर देता है। असेंडिंग और डिसेंडिंग है क्या, ए टू जी और जी टू ए, यानी अगर आप 1 to 10 और 10 to 1, असेंडिंग का मतलब है कि ए से आप जेड तक ए बी सी को अगर पढ़ें तो आपको तरतीब में नज़र आएगी। 1 से लेकर 10 तक गिनती गिने तो वो तरतीब में नज़र आएगी। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़े तो वो उल्ट होता है, जेड से ए की तरफ और 10 से 1 की तरफ। तो असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑर्डर बाय कंट्री नेम, तो इसके आगे मुझे असेंडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं इसको रन करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होगा। अब सारे ये जो कंट्री नेम्स आए हैं ये पहले ए वाले उठाएगा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रो बनेगी वो बी वालों की बनेगी, जो नेक्स्ट रोज का ग्रुप बनेगा वो सी। इस तरह ये क्यूरी रन करेगी। अगर आप इसके साथ असेंडिंग लिख देंगे तो भी ये इसी तरह काम करेगा, असेंडिंग आ जाएगा इसके साथ, तो भी असेंडिंग ऑर्डर में ही रहेंगे। और सबसे लास्ट वाला जो सा होगा वो हमारे पास जेड वाला होगा। तो ये सबसे लास्ट हमारे पास जो कंट्री है वो जिम्बाब्वे आ रहा है इस टेबल के अंदर, तो ये जेड वाले सबसे लास्ट में चले गए।
इसी तरह जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर इस्तेमाल करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर रिवर्स काम हो जाएगा। डिसेंडिंग के लिए जो कीवर्ड इस्तेमाल होता है वो DESC इस्तेमाल होता है, असेंडिंग के लिए ASC इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब कॉलम नेम, ऑर्डर बाय के बाद हमेशा कॉलम नेम बताना है जिसके ऊपर आप ऑर्डर बाय लगाना चाह रहे हैं, उसके बाद उसके कंडीशन बतानी है कि उसे असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है। अब यहाँ पर सवाल ये है, क्या हम एक से ज़्यादा कॉलम के ऊपर ये लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा कॉलम्स हैं तो उसके ऊपर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना चाह रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। उसको करने का जो तरीका है वो सिंपल है, लेकिन उसके अंदर जो कंडीशन है उसको समझना ज़रूरी है। यानी अगर मैं इसके साथ एक और कॉलम को लगाना चाहता तो मैं लगा सकता था कंट्री कोड, कोमा के बाद दूसरा कॉलम नेम। जिस तरह हम कॉलम नेम सेलेक्ट करते थे, स्टैरिक की जगह हम कॉलम नेम 1 बाय 1 लिखते थे कॉमा सेपरेटेड, तो इसमें ऑर्डर बाय में भी हम कॉमा सेपरेटेड ही लिखेंगे। इसके अंदर जो कंडीशन है वो ये है कि पहला जो कॉलम है, जो आप पहला कॉलम दे रहे हैं, उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड होना ज़रूरी है रोज़ के। मिसाल के तौर पर अगर डबल जिम्बाब्वे हमारे पास पड़ा हुआ होगा पहला कंट्री नेम, और दूसरे के अंदर उसका जो नेम है वो डिफरेंट होगा, तो वो कंडीशन आपको प्रॉपर चलती हुई नज़र आएगी। जिसकी एग्जांपल आपको यहाँ बना के समझाई गई है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एम्प्लॉयज़ का टेबल है जो कि हमारे पास बना हुआ है। हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का टेबल भी बना हुआ है। उस एम्प्लॉयज़ के अंदर आपके पास दो नेम थे, पीटर और पीटर, ये दो नेम है। एक पीटर पाकर है, एक पीटर पैन है। अब जब आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के ऊपर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे तो वो किस तरह काम करेगा? हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अभी हमने लास्ट नेम को कंसीडर नहीं किया हुआ। अगर हमने लास्ट नेम कंसीडर किया होता तो हमारे लिए ये ज़्यादा आसान था समझना। अभी मैं क्या करता हूँ, एक कॉलम क्रिएट करता हूँ जिसमें हम लास्ट नेम भी रख लेते हैं ताकि ऑर्डर बाय की जो कंडीशन है दो कॉलम के ऊपर वो समझने में आसानी हो। एम्प्लॉय नेम जो सा है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट नेम, और एम्प्लॉय लास्ट नेम जो सा है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं लास्ट नेम के तौर पे। वन 164 करेक्टर मैंने रख दिए। जैद खालिद ABC। एक्चुअल ये इनके जो लास्ट हैं वो ये वाले हम उठा लेते हैं। यहाँ पे मैं एक और जैद नाम का बना रहा हूँ, लेकिन इसका हम लास्ट नेम जो सा है वो कर देते हैं असलम। अब हम दो कॉलम के ऊपर लगा के देखते हैं, ऑर्डर बाय एम्प नेम कोमा। पहले हम ये चला के देखते हैं। तो ऑर्डर बाय एम्प नेम हमारे पास ये बना असेंडिंग में। मैं अब इसके ऊपर यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि जैद खालिद फर्स्ट आया और जैद असलम लास्ट में आया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लास्ट नेम एम्प लास्ट नेम को भी कंसीडर करते हैं। तो अब आप गौर करें कि असलम जोन सा है, यानी पहले वाली रोज भी जोन से पहले कॉलम था वो भी ऑर्डर बाय असेंडिंग हुआ और दूसरा भी ऑर्डर बाय असेंडिंग हो गया। तो इसमें इफेक्ट होता हुआ आपको तब नज़र आएगा जब आपके पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आ रहे होंगे, तब आपको इफेक्ट होता हुआ नज़र आएगा। वरना पहला कॉलम जब असेंडिंग हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग ही उसकी वैल्यूज़ हमेशा असेंडिंग आपको नज़र आएंगी। रोज़ के अंदर वैल्यूज़ तो तब्दील नहीं होंगी, वो तो वैसे की वैसी रहेंगी। तो इसलिए इसमें डुप्लीकेट अगर रिकॉर्ड होंगे तो आपको रिकॉर्ड इफेक्टेड होता हुआ ख़ास तौर पे नज़र आएगा। तो ये एक इसका सिर्फ सिंपल सा
प्रोसेस था जो मैं चाहता था कि आपको बना के समझाऊं। ये था हमारे पास ऑर्डर बाय। ग्रुप बाय जौन सा है ये हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं इससे पिछली वीडियो में। तो ग्रुप बाय करता क्या है, ये बेसिकली एग्रीगेट फंक्शन के लिहाज से इस्तेमाल किया जाता है जब हमने मल्टीपल चीज़ों का काउंट निकालने हो। अगर आपको याद हो तो पीछे हमने एक क्यूरी लिखी थी जिसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हम निकालते थे कि किस डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। जब हमने हैविंग क्लॉज को स्टडी किया था तब हमने ग्रुप बाय को भी इस्तेमाल किया था। तो ग्रुप बाय करता क्या है, रिडंडेंट डाटा को, डुप्लीकेट डाटा जो आ रहा होता है हमारे पास रिडंडेंट, उसको रिमूव करता है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ग्रुप बाय लगाते हैं, ग्रुप बाय एम्प नेम। तो इसने हमें जो ज़ैद 2 दफ़ा आ रहा था उसको, डुप्लीकेट को रिमूव करके 1 टाइम दे दिया। तो ये बेसिकली ग्रुप बाय का फंक्शन है। ग्रुप बाय आपके पास ज्वाइन के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है, हैविंग क्लॉज में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, हम सिंपल क्यूरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह मैंने अभी आपको करके दिखाया। इसकी भी स्टेटमेंट सिंपल है, सिलेक्ट कॉलम नेम या आपकी जो भी स्टेटमेंट बन रही है फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय कॉलम 1 कॉलम 2 और उसके बाद आपका हैविंग कंडीशन आती है। तो ये हमारे पास बेसिक सा ऑपरेशन है ग्रुप बाय का। ये वही एग्जाम्पल है, ये वही क्यूरी है जो पहले हम लिख चुके हैं। इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, सिंपल ये मैंने क्यूरी कॉपी की और यहाँ पे मैं पेस्ट करने लगा हूँ और इसको रन करते हैं। ये वही क्यूरी है जो पहले भी हम कर चुके हैं कि अगर हमारे पास 2 टेबल हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट का टेबल है, तो किस डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। सिंपल सी क्यूरी है, किस डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो इसमें ज्वाइन की क्यूरी भी आ गई और ग्रुप बाय से हमें काउंट भी पता लग गया। और सिंपल जो ग्रुप बाय था वो मैंने आपको अभी करके बताया था, जिसमें हमने सिंपल ग्रुप बाय को इस्तेमाल किया था कि रिडंडेंट डाटा ख़त्म हो गया हमारे पास। ग्रुप बाय की जो बेसिक चीज़ है वो यही है कि इसके अंदर हमें रिडंडेंट डाटा रिमूव होता है और एग्रीगेट फंक्शंस के साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो हैविंग क्लॉज इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट जोन सी थी वो हमारे पास टॉप एंड लिमिट की क्लॉज थी। टॉप एंड लिमिट की क्लॉज जोन सी है ये हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर पेजिनेशन में। तो हम देखते हैं ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय ये दोनों एसक्यूएल और माई एसक्यूएल के अंदर काम करते हैं। तो हमारे पास जो लिमिट की क्लॉज है ये तो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने माई एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर जब हम पेजिनेशन इस्तेमाल करते हैं। आप चाहे प्रोसीजरल बेस्ड क्यूरी लिखें, चाहे आप सिंपल जो सी अपनी क्यूरी बना के लिखें, पीएचपी के थ्रू पेजिनेशन की काम करें, आपको दोनों सूरत में लिमिट की जो क्लॉज है इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बहुत कंपलसरी है पेजिनेशन के केस में। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा टॉप का सिंटैक्स बनाया हुआ है, सिलेक्ट टॉप नंबर परसेंटेज कमेंट लिस्ट फ्रॉम टेबल नेम। और इसी तरह लिमिट की भी आपके पास सिंटैक्स वो बताया हुआ है कि लिमिट किस तरह काम करता है। तो लिमिट जो सा है ये क्यूरी के सबसे लास्ट में लिखा जाता है और टॉप बेसिकली आपके पास जो है वो एग्रीगेट फंक्शन के तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास जब मल्टीप्लिकेशन या इस किस्म का कोई काम हो रहा हो तब हम उसमें से टॉप वैल्यूज़ निकालना चाहें, यानी टॉप पेड जोन से पर्सन है वो हमारे पास आ जाए, जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है वो हमारे पास आ जाए। तो फिर हम सिलेक्ट टॉप सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ इस तरह करके निकाल सकते हैं। तो ये हम क्यूरी लिख के देखते हैं, लिमिट की भी और टॉप की भी। इसके बाद हम डिस्टिंक्ट क्लॉज के ऊपर चलेंगे। क्यूरी लिखते हैं हम, सिलेक्ट टॉप सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। टॉप क्लॉज जो सा है ये हमारे पास माई एसक्यूएल के अंदर काम नहीं करता। टॉप क्लॉज जो सा है ये हमारे पास एसक्यूएल के अंदर काम करता है और बहुत सारे और दूसरे भी जो डेटाबेसेस हैं उसके अंदर भी मे बी ये ना चलता हो। तो हमारे पास जब इस किस्म की कोई हमने क्यूरी लिखनी हो तो फिर हम उसके लिए कुछ और लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे, यानी हम इसके अंदर फिर मैक्स का इस्तेमाल कर लेंगे। मैक्स टॉप बेसिकली नंबर परसेंटेज के हिसाब से निकालने के लिए इस्तेमाल होता था, वो हमारे पास ये हमारे पास मैक्स के हिसाब से अब डाटा
प्रॉपर आ गया। तो टॉप की जो क्यूरी है, टॉप का जो हमारे पास क्लॉज था, ये एसक्यूएल के अंदर है, माई एसक्यूएल के अंदर हम नहीं कर सकते, ये स्पॉटेड नहीं है। लेकिन क्यूरी जिस तरह मैं लिख रहा था वैसे ही लिखी जाती है। यानी आप अगर टॉप 30% निकालना चाहते हैं सैलरी का, टॉप 30 आगे आप परसेंट और ये कॉलम नेम हो जाता आपका। ये इस तरह क्यूरी लिखी जाती है आपके माई एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर। लिमिट के अंदर हम क्या करते हैं, लिमिट के अंदर हम डाटा को लिमिटेड करके रोज को फेच करवाते हैं। तो उसका सिंटैक्स हमारे पास सिंपल है, लिमिट, लिमिट हम कितना करना चाह रहे हैं जी, 0 to 2 कोमा। तो इसमें हमारे पास 2 रिकॉर्ड आ गए, 0 से स्टार्ट हुआ 2 तक गया। अगर हम इसको कर दें 3 to 5 तो 4 और 5 आया। तो ये बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है जो हमारा पेजिनेशन का होता है। पेजिनेशन में हम करते क्या है, फर्स्ट पेज पे 0 to 15 रिकॉर्ड्स आ रहे होते हैं, या जितने भी आपने नंबर ऑफ रिकॉर्ड फेच करवाए हुए हैं। सेकंड पेज पे उससे अगले 15 या जितने भी आपने फेच करवाए हुए हैं वो आ रहे होते हैं। उससे नेक्स्ट पेज पे उतने रिकॉर्ड, लाइक अभी हम यहाँ पे आते हैं अपनी मेन जो हमारी साइट है, इसके ऊपर हमने टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अगर ये 20 फेच करवाए हुए हैं तो पहला पेज हमारे पास 20 लेके आ रहा है। जब मैं 2 पे क्लिक करूंगा तो अब ये लिमिट की क्लॉज चली। नेक्स्ट लिमिट क्या है, नेक्स्ट लिमिट उससे नेक्स्ट रिकॉर्ड्स की है। पहले 20 जो आ चुके हैं उनको छोड़ के उससे अगले 20 हमें दिखाने हैं। तो ये अगले 20 आ गए, ये उससे अगले 20, तीसरे पेज पे हमारे पास उससे अगले 20 आ गए। तो ये हम करते क्यों हैं, ये हम करते हैं पेज की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। मिसाल के तौर पे जैसे इस वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट पे learncodeweb.com के ऊपर बहुत सारी पोस्ट मौजूद है, और आपने बहुत सारी दूसरी भी वेबसाइट्स देखी होंगी, उनके ऊपर भी इसी तरह काम होता है कि बहुत सारा डाटा मौजूद हो तो फिर हम क्या करते हैं, पेजिनेशन का सहारा लेते हैं, ताकि फर्स्ट पेज लोड पे यूज़र के पास उसका नेट थोड़ा इस्तेमाल हो और पेज जल्दी लोड हो जाए और उसको जो डाटा काम का वो नज़र आए। फिर अगर उसने मज़ीद डाटा देखना है, उसका इंटरेस्ट मज़ीद डाटा के अंदर है, तो फिर वो पेजिनेशन को इस्तेमाल करके मज़ीद डाटा को देखे। फेसबुक वगैरह जो से जो हमारे पास सोशल साइट्स हैं वो क्या करती हैं, वो स्क्रॉल डाउन के ऊपर पेज को लोड करवाती हैं। तो उसकी भी एग्जांपल हमने बना के अपने पास रखी हुई है। फेसबुक वगैरह या दूसरे जो सोशल मीडिया हैं वो क्या करते हैं, जैसे लिंक्डइन है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये सारे, यूट्यूब है, ये सारे के सारे तकरीबन पेज स्क्रॉल डाउन के ऊपर डाटा को लोड करवाते हैं। स्क्रॉल डाउन, लोड डायनेमिक डाटा ऑन अ पेज स्क्रॉल विद PHP एंड एजेक्स। ये इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए पेज को लोड करवाते हैं। होती ये भी पेजिनेशन ही है। तो ये इसकी भी हमारे पास वीडियो बनी पड़ी है। तो अगर आप इस एग्जाम्पल को आके देखें तो ये बहुत ही सिंपल सा एक खूबसूरत सा प्लगइन बना के मैंने रखा हुआ है, जो पेज स्क्रॉल के ऊपर आपके डाटा को फेच करवा के लाई जाता है। और ये उसी तरह काम करता है जिस तरह अभी हम डिस्कस कर रहे थे लिमिट को। तो इसकी एग्जांपल मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास फर्स्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स थे, फिर ये पेज वेट का साइन आया और नेक्स्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ गए, फिर प्लीज़ वेट का साइन आया, फिर नेक्स्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ गए, फिर प्लीज़ वेट नेक्स्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, फिर प्लीज़ वेट नेक्स्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड। तो ये बेसिकली पेजिनेशन है, ये पेजिनेशन ही काम कर रही है। तो ये लाइट वेट प्लगइन है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है डिस्टिंक्ट क्लॉज। डिस्टिंक्ट क्लॉज मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मुझे जब रिपोर्टिंग करनी होती है तो हम क्यूरीज़ के अंदर डिस्टिंक्ट को बार बार इस्तेमाल करते हैं। डिस्टिंक्ट क्लॉज की खूबसूरती ये है, ये आप ग्रुप कॉनकैट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिस्टिंक्ट जोन सा है आपको डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करके यूनिक रिजल्ट सेट रिटर्न कर देता है। अब आप इधर क्वेश्चन ये सोचते होंगे कि ग्रुप बाय भी ये काम करता है, तो ग्रुप बाय का पर्पस डिफरेंट है। ग्रुप बाय आपके पास
हैविंग क्लॉज और वेयर कंडीशन के साथ इस्तेमाल होकर फिर रिजल्ट सेट को देता है, वो एग्रीगेट फंक्शन के साथ इस्तेमाल होता है। ये आप किसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं डिस्टिंक्ट इस्तेमाल करूँ, मिसाल के तौर पे आपके पास कोई ऐसा डाटा है जिसमें नंबर ऑफ आईडीज़ आपके पास हैं और उसमें चांसेस है कि आपके पास आईडीज़ डुप्लिकेट आ सकती हों। तो दो तरीके हैं, या तो आप प्रोग्रामेटिकली इसको सॉल्व कर लें, आप सारी आईडीज़ को गेट करने के बाद कोई फंक्शन इस्तेमाल करके या अपना कस्टम फंक्शन लिख के उसको यूनिक अरे में कन्वर्ट कर लें, या आप क्यूरी के अंदर ही डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड उठा लें, यूनिक रिकॉर्ड उठा लें और फिर उसको इस्तेमाल कर लें। तो ये दो तरीके हैं। तो हम डिस्टिंक्ट को इस्तेमाल करके देखते हैं। डिस्टिंक्ट किस तरह इस्तेमाल होगा? सिंपल डिस्टिंक्ट emp name as empn। इसे मैं रन करता हूँ तो इसने मुझे डिस्टिंक्ट empn एम्प्लॉय नेम्स रिटर्न कर दिए। अगर मैं इसको ग्रुप कॉन्कैट, जिस तरह मैं आपको बता रहा था, ग्रुप कॉन्कैट बेसिकली करता क्या है, ये तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स अभी हमारे पास रो की सूरत में आए हैं। ग्रुप कॉन्कैट क्या करेगा, इसको सिंगल रो में कन्वर्ट कर देगा, पहली चीज, और दूसरा इन तमाम नेम्स को कोमा सेपरेटेड करके आपको रिटर्न कर देगा। तो ग्रुप कॉन्कैट डिस्टिंक्ट हमारे पास सारे आ जाएं एम्प नेम्स। तो ये ग्रुप कॉन्कैट ने किया, एक सिंगल अरे हमें रिटर्न कर देगा, एक सिंगल वैल्यू हमें रिटर्न कर देगा जिसके अंदर तमाम वैल्यूज़ कोमा सेपरेटेड मौजूद होंगी। ग्रुप कॉन्कैट ज़्यादातर जो सा है, ये बड़े जो डेटाबेसेस के जब आप क्यूरी कर रहे हो, बड़े टेबल्स हों आपके पास जिनमें रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हो, उसमें फिर आपको इसकी लिमिट को बढ़ाना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक स्पेसिफिक लिमिट तक काम करता है, उसके बाद इसके जो वैल्यूज़ हैं वो मिसप्लेस होने का ख़दशा है। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लेते हैं ये 100 वैल्यूज़ आपको रिटर्न कर सकता है मैक्सिमम। तो अगर आपके पास उससे ज़्यादा का डाटा है जिसको आप कॉमा सेपरेटेड बना के रिटर्न करवा रहे हैं, तो वो सारा आपके पास ज़ाया हो जाएगा। पहले जो 100 रिकॉर्ड होंगे वो आपके पास कॉमा सेपरेटेड आ जाएंगे। तो इसकी लिमिट को फिर हम चेंज करके बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के लिए वो सिंपल सी क्यूरी है, वो आप लगा के इसके लिमिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ग्रुप कॉन्कैट के साथ हमने डिस्टिंग इस्तेमाल करके देखा, जिसमें हमारे पास सिंगल रो में तमाम डाटा कोमा सेपरेटेड आ गया। और जब हमने ग्रुप कॉन्कैट के बगैर इस्तेमाल किया था, यानी इसको कोमा सेपरेटेड नहीं बनाया था, तो इसने क्या किया था, तो इसने हमें रोज़ के हिसाब से रिटर्न कर दिया था। अब इसने 4 रोज़ रिटर्न किए, 4 इंडेक्स बनेंगे जैद इथन टॉनी रिक। तो ये डिफरेंट हमारे पास प्रोसेसेस हैं जिसको हम इस्तेमाल करके डिस्टिंक्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आने वाले ट्यूटोरियल्स आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।